भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इसमें हम 6 या 7 डेफिनेशन और 2 या 3 छोटी-छोटी थ्योरम्स करेंगे इस एपिसोड में। ध्यान से देखना, सभी इंपॉर्टेंट है और हर नेक्स्ट थ्योरम में पहले वाली यूज होगी कि लेट एन आई इज इक्वल टू 1 to k बी ए फैमिली ऑफ आर सब मॉड्यूल्स ऑफ ए मॉड्यूल एम। यानी कि जो ये सेट है मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स का n1 n2 n3 nk तक, वो सभी क्या है, सब मॉड्यूल्स है m के, और इसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स। देन द सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय यूनियन, यानी कि एक ऐसा सब मॉड्यूल जो जनरेटेड बाय यूनियन हो ऑल सब मॉड्यूल्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल कंटेनिंग n1 n2 nk। यानी कि वो स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल जो इन सभी सब मॉड्यूल को अपने अंदर कंटेन करे, यानी कि सभी के सभी उसके सबसेट होंगे, इज कॉल्ड द सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। उसे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। तो ये ऑटोमेटिकली जब कभी भी आपके पास सम आएगा उसको हम इससे डिनोट करेंगे, समेशन आई इक्वल टू 1 to k एन आई। तो वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स होगा और n1 n2 nk सभी सेपरेटली इसके सबसेट होंगे। फिर थ्योरम आती है इससे रिलेटेड, if I equal to 1 to k is a family of R submodules of a module M, then summation I equal to 1 to k ni is equal to x1 plus x2 plus xk where xi belongs to ni। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x1 लिखता हूं तो वो n1 से बिलोंग करेगा, और अगर मैं x2 लिखता हूं तो वो n2 से बिलोंग करेगा, अगर मैं xk लिखता हूं तो वो nk से बिलोंग करेगा। अब इसके प्रूफ को देखिए, एस हमने एक सेट लिया x1 प्लस x2 प्लस xk, xi बिलोंग्स टू ni। लेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xk एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस अप टू yk बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ s वेयर xi yi बिलोंग्स टू ni I फ्रॉम 1 to k। नाउ x माइनस वाई, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे और पेयरिंग करेंगे, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2, xk माइनस yk। ये सभी किससे बिलोंग कर जाएंगे, s से बिलोंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सम आ रहा है। अब x1 और y1 दोनों के दोनों s के एलिमेंट थे, तो x1 माइनस y1 भी आपका s का ही एलिमेंट होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से सबका एडिशन भी s से बिलोंग करेगा। सिंस xi माइनस yi बिलोंग्स टू ni, यानी कि x1 माइनस y1 किससे बिलोंग किया, n1 से। फिर x2 माइनस y2 बिलोंग करेगा n2 से, फिर xk माइनस yk बिलोंग करेगा nk से। इस तरह से जो ये सम है आपका वो किससे बिलोंग करेगा, s से, जो हम कंडीशन लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग। अब आप क्या करोगे, एक r लेके चलोगे, स्मॉल r बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xk बिलोंग्स टू s। देन r लिखा, x की वैल्यू लिखी, r अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सभी के साथ हो गया और बिलोंग कर गया वो s से। Since each Rxi belongs to Ni for each I from 1 to k, S is a submodule of M। इसका मतलब जो S है वो सबमॉड्यूल होगा, क्योंकि सबमॉड्यूल की यही दो प्रॉपर्टीज होती है जो हमने सेटिस्फाई की। अब xi बिलोंग करता है Ni से, इसका मतलब xi को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस अप टू 1 इंटू xi प्लस 0 करके। तो ये भी आपके पास कंडीशन क्या आ गई भाई, ये n1 से, ये n2 से, और xi जो है वो ni से बिलोंग कर गया। इस तरह से ये एडिशन ऑफ टर्म आ गई, तो इसका हम लोग किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। अब एलिमेंट एन आई का लेके चले थे, आ किसका गया, वो एस का, इसलिए जो एन आई है वो सबसेट किसका हो गया, एस का। तो इस तरह से n1 n2 nk तक जितने भी सब मॉडल्स हैं वो सब के सब एस के सबसेट होंगे, ये कंडीशन हम लिखेंगे। अब के हम कोई और लेके चलेंगे, लेट के बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग ईच सब मॉड्यूल n1 n2 nk। लेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू प्लस xk बी एनी एलिमेंट ऑफ s। तो इसका मतलब x1 x2 xk किससे बिलोंग करेगा, k से, क्योंकि आपके पास जो k है वो सब मॉड्यूल है m का, और कंटेनिंग ईच सब मॉड्यूल, और n1 n2 nk के जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे k में है। तो इस तरह से जैसे कि मान लो x1 आपका n1 से बिलोंग करेगा और n1 आपका सबसेट है k का, तो इसका मतलब x1 k में भी बिलोंग करेगा। तो इस तरह से सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएंगे, k से। k एक सब मॉड्यूल है, ठीक है। सब मॉड्यूल जो होता है वो एडिटिव ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से इन सभी का एडिशन किससे बिलोंग कर जाएगा, के से, सिंस के इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो इस तरह से जो ये सम आया यानी कि x आया वो किससे बिलोंग कर गया, के से। एलिमेंट s का लेके चले थे, आ गया k का, तो s किसका सबसेट हो गया, k का। दस s इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग यूनियन i इक्वल टू 1 to k। यूनियन इसलिए क्योंकि हम k जो है आपका
वो सारे के सारे सबसेट्स अपने अंदर लेता है, सब मॉड्यूल्स को लेता है। और एस के अंदर जो है आपके पास n1 के भी एलिमेंट है, n2 के भी, क्योंकि n1 n2 n के सारे सेपरेटली सबसेट ऑफ s थे ही। तो ये स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल m आ गया जो इस यूनियन को क्या करता है, कंटेन करता है। हैंस बाय डेफिनेशन समेशन दिस समेशन इज इक्वल टू s, और यही हमें वेरीफाई करना था कि भाई ये इसके इक्वल आएगा, क्योंकि s इसके इक्वल है x1 प्लस x2 प्लस xk xi बिलोंग्स टू ni। अब एक थ्योरम और डेफिनेशन आती है हमारे पास आगे चल करके आर होमोमॉर्फिज्म एंड कोशेंट मॉड्यूल्स की। डेफिनेशन है, लेट m एंड n बी टू मॉड्यूल्स ओवर द सेम रिंग R, a mapping m from m to n is called homomorphism or R homomorphism or module homomorphism if f of m1 plus m2 is equal to f of m1 plus f of m2, और f of rm है तो r बाहर आ जाएगा rfm। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, m1 और m2 डोमेन के पॉइंट होंगे, यानी कि m से बिलोंग करेंगे, और fm1 और fm2 ये दोनों रेंज के पॉइंट यानी कि n से बिलोंग करेंगे। m1 m2 belongs to m, r belongs to r, m belongs to m. The statement 1 and 2 of above definition can be combined to give the following। हम इनको combined यानी कि या तो ये इस तरह से लिखो, या फिर एक combined statement भी बना सकते हो, भाई a mapping f m to n is a r homomorphism if, इस if का मतलब है if and only if f of rm plus sn is equal to r f of m प्लस एस एफ ऑफ एन फॉर ऑल आर एस बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बिलोंग्स टू एम। तो ये आप अकेले ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो होमोमॉर्फिज्म के लिए, लेकिन पहले वाली थोड़ी बड़ी है लेकिन वो इंटरेस्टिंग है। अब हमारे पास थ्योरम आती है, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल एम इनटू एन आर मॉड्यूल एन, यानी कि आपके पास एफ एक होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एन। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई। सबसे पहले तो ये देखिए, एफ जीरो में मैं कुछ भी ऐड कर दूँ, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो इसलिए वो एफ जीरो ही रहेगा। इसके अंदर जो जीरो उसको मैं जीरो प्लस जीरो लिख सकता हूँ। होमोमॉर्फिज्म हमें गिवन है तो एफ जीरो प्लस एफ जीरो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एफ जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एफ जीरो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन इन एन, यानी कि एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल, सो जीरो इक्वल टू एफ जीरो। फिर हमारे पास है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। होमोमॉर्फिज्म से ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, एफ बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस में माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स जीरो होता है, ये अभी हमने वेरीफाई किया कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो होती है। फिर लेफ्ट में भी करके देखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ना इसके अंदर, तो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स जो है आपका आ गया एफ एक्स का, यानी कि एफ माइनस एक्स को बाद में लिख करके ऐड किया तो भी आइडेंटिटी आ रहा है, और पहले लिख करके ऐड करता हूँ तब भी वो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आ रहा है। इस तरह से हम कहेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ एक्स, डेट्स वाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। इसमें फिर नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि माइनस बाहर आ जाएगा, जो अभी हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की थी इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस ऑफ एफ वाई हो गया, तो ये एफ एक्स और प्लस माइनस माइनस एफ वाई, थर्ड ये कंडीशन भी वेरीफाई होगी। फिर एक डेफिनेशन आती है ए एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इफ एफ एम टू एन इज कॉल्ड एन आर मॉड्यूल मोनोमॉर्फिज्म। पहले तो हमें भाई आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ गिवन है फ्रॉम एम टू एन, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे इफ एम इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब है वन वन। ठीक है, फिर आर मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म, उसे हम एपीमॉर्फिज्म कहेंगे इफ एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब होगा ऑन टू, यानी कि वन वन है तो मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू है तो एपीमॉर्फिज्म। और अगर आपके पास कंडीशन ये आ जाती है भाई ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल्स विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म में कंडीशन ये होगी कि वो जो आर मॉड्यूल है वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल्स। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन और आती है, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम। देखिए जनरली हमने अभी तक क्या किया था, एम टू एन लिखते थे,
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये एन एम ही हो, एम टू एम यानी कि इट सेल्फ हो, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोमॉर्फिज्म, यानी कि डोमेन और रेंज दोनों एक ही मॉड्यूल बन जाए तब। फिर एक डेफिनेशन और है, इफ एम इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ एम ऑन टू एन देन एन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एम। तो जो एन है उसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एम, यानी कि जो रेंज वाला होता है वो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। फिर एक डेफिनेशन और है, टू आर मॉड्यूल्स एम एंड एन आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट एन आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म एफ, कि भाई एक तो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है, एफ ऑफ एम ऑन टू एन, इन दिस केस वी राइट एम इज आइसोमॉर्फिक टू एन, ये कंडीशन है। अब यहां पर एक थ्योरम और आती है, ये 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। f from m to n is an R module homomorphism, then kernel of f is equal to m belongs to m, f of m is equal to 0, यानी कि कर्नल के अंदर वो पॉइंट होंगे जिन्हें फंक्शन के अंदर डालने पे वो आइडेंटिटी बन जाएं, जैसे कि एफ एम इक्वल टू 0, तो यहाँ पे m1 आ गया और एफ m1 0 आ गया, तो इसका मतलब वो कर्नल का पॉइंट होगा। एफ m2 0 आता है तो m2 भी कर्नल का पॉइंट होगा। और एक होता है आई एम एफ इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कि हर एफ एम जिसमें m बिलोंग करता है m से, और वो कहलाएगा f ऑफ m कहलाएगा, यानी कि m के हर एलिमेंट को जो फंक्शन में डाल करके अलग अलग एलिमेंट आएंगे उसको हम आई एम एफ से डिनोट करेंगे, और इज ए सब मॉड्यूल। और ये दोनों कर्नल भी और आई एम एफ दोनों को ही हमें सब मॉड्यूल शो करना है। तो सबसे पहले कर्नल को देखते हैं। कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन लिख दी, फिर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है, ये प्रूफ कर दिया हमने। तो इसका मतलब 0 तो बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ f से, इसका मतलब कर्नल ऑफ f इज नॉट इक्वल टू 5, तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। m1 और m2 दो एलिमेंट ले लिए जो किससे बिलोंग करते हैं, कर्नल से। कर्नल से बिलोंग करने की वजह से f ऑफ m1 और f ऑफ m2 दोनों इक्वल टू 0 होंगे। फिर f ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, ये होमोमॉर्फिज्म थे, इसलिए एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो उस कंडीशन से f ऑफ m1 माइनस एफ ऑफ m2 बन जाएगा। दोनों ही 0 हैं तो इसलिए 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब m1 माइनस m2 फंक्शन में डाला, आ गया एडिटिव आइडेंटिटी 0, सो m1 माइनस m2 इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ कर्नल ऑफ f। तो एक कंडीशन तो वेरीफाई होगी सब मॉड्यूल की। अब दूसरी देखेंगे, r बिलोंग्स टू r एंड m बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f, then f of m is equal to 0 by definition of kernel। फिर f of rm is equal to होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से r बाहर आ जाएगा, fm 0 है, r इंटू 0 इक्वल टू 0, तो इस तरह से rm भी किसका पॉइंट आ गया, कर्नल का, क्योंकि फंक्शन में डालने पे वैल्यू 0 आ रही है। rm बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f, हैंस कर्नल ऑफ f इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, तो सब मॉड्यूल ऑफ m हो गया। अब इसके बाद IMF पे आएंगे हम। उसमें कंडीशन ये है कि टू शो IMF is a submodule of n, let f of m1 and f of m2 be any two elements of this, ठीक है। तो f m1 माइनस एफ m2 इज इक्वल टू f of m1 माइनस m2, यानी कि फंक्शन के अंदर पॉइंट डालने वाली फॉर्म बन गई, इसलिए वो किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा, सिंस m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू m एज m इज मॉड्यूल। फिर r बिलोंग्स टू r एंड f ऑफ m बिलोंग्स टू IMF, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। फिर आर एफ एम होमोमॉर्फिज्म गिवन है इसलिए आर अंदर चला जाएगा, तो ये भी इसी फॉर्म का आ गया, ठीक है, क्योंकि IMF में सारे वो पॉइंट होते हैं जो f के अंदर एलिमेंट डाल करके बनते हैं, तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि IMF इज ए सब मॉड्यूल ऑफ n। अब हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेमा है, ठीक है, इसमें यह है कि n आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म f m to n इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, इफ कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखना इसका कन्वर्ज भी वेरीफाई करना पड़ेगा, एक बार तो हम इसको 1 1 लेके चलेंगे तो कर्नल ऑफ f 0 दिखाएंगे, फिर कर्नल ऑफ f 0 लेके चलेंगे फिर 1 1 दिखाएंगे। लेट f बी इंजेक्टिव, हमने मान लिया कि भाई वो 1 1 है। टू शो कर्नल ऑफ f इक्वल टू 0 लेट m बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f, देन f ऑफ m इक्वल टू 0। फिर f ऑफ 0 तो 0 है ही, सो f ऑफ m को मैं f ऑफ 0 लिख सकता हूं, इस 0 की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया, f0, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। आ गया, इसका मतलब 1 1 होने का मतलब है आपके पास m किसके इक्वल आ गया, 0 के, इसलिए कर्नल ऑफ f के अंदर एक ही एलिमेंट है 0, क्योंकि जो भी एलिमेंट हमने डाला वही इक्वल टू क्या हो गया, 0 के। अब कन्वर्जली सपोज डेट कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू 0। अब m1 m2 बिलोंग करते हैं m से, सच डेट f ऑफ m1 इज इक्वल टू f ऑफ m2।
अब ये कंडीशन हम ले करके चले अपनी तरफ से, ये इधर लेफ्ट में गया माइनस हो गया, होमोमॉर्फिज्म की वजह से एफ बार m1 माइनस m2 हो गया इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब m1 माइनस m2 कर्नल का पॉइंट हो गया, क्योंकि फंक्शन में डालने पे वैल्यू आइडेंटिटी आ रही है। अब m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू कर्नल, लेकिन कर्नल में तो एक सिंगल पॉइंट 0 है, इसलिए ये पॉइंट इक्वल टू 0 ही होगा। 0 होने की वजह से m1 और m2 दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब होता है कि जब हम दो फंक्शन इक्वल लेकर के चले दो अलग अलग पॉइंट पे, और फिर लास्ट में वो पॉइंट भी इक्वल आ जाते हैं, तब आपका कहलाता है कि f इज 1 1 डेट इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा कर लेना। 2 मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है और ये थ्योरम आ सकती है।